अब घर का आदमी ऐसा कह दे, मतलब ये तो विवेक जी, ये फूफा ही ऐसी बात बोल दे, बताइए। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने भी यही कहा, दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है और वहां पे 400 के ऊपर पहुंच गया है। तो आज जो बात राहुल जी ने कही, उसी बात को डिटो कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। राहुल गांधी कोई बहुत गुप्त जानकारी लेके नहीं आए थे, अब हिंदी में समझ लो। इसमें कौन से आप लोग भी गजब आदमी, इस पे आप छत पर खड़े होके लड्डू बांट रहे हो। बोले राहुल गांधी ने कहा था AQI इतना है, यही बात योगी जी नहीं, हम भी वही बात कहेंगे। ये राहुल गांधी के थोड़ी निकाल के लाए खोज के, जब बात कर रहे हो। बोले राहुल जी ने कहा, देखिए कितना बड़ा तपस्या करके निकाल के लाए, समुद्र मंथन करके अमर। नहीं यार, गजब बात कर रहे हो। मैं तो कांग्रेस के बुद्धि पर कुर्बान हूं। बात उन्होंने कही जो कितना खुश हो भैया, गजब कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने वो बात दोहराई जो राहुल जी कह रहे थे कि गैस चेंबर है, तो ये बात उसकी नहीं, बात ये है कि उन्होंने भी सत्य को माना कि राहुल जी सत्य कह रहे हैं। क्या करें, लड्डू बांटेंगे, गुलगुला बांटे, बताओ सोई करें। ये किस बेहुदे ने ये कहा कि 400 नहीं है, आंखों में शरबती हो रही आंखें दिल्ली में, ऐसा किसने कहा? योगी जी के चक्कर में न पड़ो, गड़बड़ हो जाएगा। योगी जी ने कहा कि राहुल गांधी नमूना है, और बिहार के चुनाव में कहा राहुल गांधी पप्पू है। इसीलिए मैंने कहा 11,440 वोल्ट हैं योगी जी, उनके आसपास ना भटको ना 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 ना, ना। रेलगाड़ी भी जितनी बिजली चलती है वो उससे भी डबल बिजली का करंट है वहां। फिर तो हरा देता हूं 11,440 वोल्ट। उधर ना जाओ, वो मेटल दूसरा है। क्या रे भिख मंगिया? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। विवेक जी, मनीष तिवारी से लेके शशि थरूर से लेके शकील साहब से लेके बिहार वाले, वो भी खानदानी कांग्रेसी थे, और ये अपना राशिद अलवी, और अब परम आदरणीय राजनीति के धुरंधर, और सबसे बड़ी बात गांधी परिवार के बेहद खासुल खास मणिशंकर अय्यर कोई शकील अहमद और राशिद अलवी नहीं है। ये एक ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने वाले हैं वहां। ऐसा नहीं कि इनको बाहर आलू और 2 पूड़ी दे दी, बोले तुम बाहर खा लो। ना ना ना, ये तो वही टोस्ट खाते रहे, ये इंदिरा जी से लेके आज तक। अब घर का आदमी ऐसा कह दे, मतलब ये तो विवेक जी, ये फूफा ही ऐसी बात बोल दे, बताइए। पहले एक बात जरा आपको बता दें, उसी पे आते हैं फिर आपके विषय पे जी। कि अभी पिछले दिनों राहुल जी ने कहा कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है प्रदूषण को लेके, जिस तरीके से वहां पे है, और आगे कहा, लेकिन मूल रूप से यही कहा। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने भी अभी परसों गोरखपुर में भी यही कहा कि बिल्कुल बात सही है, दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है और वहां पे 400 के ऊपर पहुंच गया है जो उसका होता है सूचकांक वगैरह, और वहां पे जवान से लेके और बूढ़ों तक के लिए वहां पे सांस लेना और सब चीजें बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो आज अमिताभ जी जो बात राहुल जी ने कही, उसी बात को डिटो कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये बात माने रखती है कि उस बात से आम जनता का ताल्लुक सरोकार है। अब बताइए, मणिशंकर जी कांग्रेस में कौन से बड़े ऐसे संवैधानिक पद पे हैं? आदित्यनाथ जी तो संवैधानिक पद के ऊपर हैं, और उन्होंने वो बात राहुल जी की डिटो करी जिससे कि आम जनता वहां पे परेशान है। तो महत्व की बात वो है लोकतंत्र में जो आम जनता से जुड़ी हुई है। अच्छा विवेक जी, एक मिनट रुकिए। फिर ये आपने विषय थोड़ा सा डिरेल कर दिया, मैं इस पर एक क्लेरिफिकेशन दे दूं। एक बार रुक जाओ, आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक बार रुकिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी कोई बहुत गुप्त जानकारी लेके नहीं आए थे, अब हिंदी में समझ लो। कोई गुप्त जानकारी, गूढ़ वेद मंत्र, कीलक वाला बीज मंत्र लेके नहीं आए थे कि केवल यही ऋषि जान रहे हैं। वो तो सबके मोबाइल में आ रहा था कि AQI कितना है यार, उसमें राहुल गांधी और दूसरे के क्या लेन देना, सबको पता था कि कितना है आज की तारीख में आनंद विहार में, कितना है गोल मार्केट में। कोई नई बात बताई? डॉक्टर भी कह रहे थे, पब्लिक भी कह रही थी, पत्रकार भी कह रहे थे, नेता भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सांस लेने में दिक्कत है। हेल्थ एडवाइजरी जारी हो रही थी। इसमें कौन से आप लोग भी गजब आदमी, इस पे आप छत पर खड़े होके लड्डू बांट रहे हो। बोले राहुल गांधी ने कहा था AQI इतना है, यही बात योगी जी नहीं, हम भी वही बात कहेंगे, अशोक यादव भी वही बात कहेंगे, और आलोक वर्मा भी वही बोलेंगे। 400
400 AQI को 200 कैसे बता देंगे? आप इसमें खुश क्यों, मैं नहीं समझ पा रहा। इसमें कौन से जलूस निकालने की बात आ गई यार, गजब बात है। बोले राहुल जी की बात, अरे राहुल जी की बात नहीं यार, ये तो कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर पे आता है। ये राहुल गांधी की थोड़ी निकाल के लाए खोज के। जब बात कर रहे हो, बोले राहुल जी ने कहा, देखिए कितना बड़ा तपस्या करके निकाल के लाए, समुद्र मंथन करके अमर। नहीं यार, ये तो बच्चा बच्चा को पता था। कोई नई बात है? हर बुलेटिन के बाद हर टीवी में मौसम की जानकारी आती है, उसमें AQI आता है। कोई गुप्त बात थी क्या जो राहुल गांधी खोज लाए? आपने बात कही, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, बात दोनों है। जो मणिशंकर जी ने कही, जो योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल जी की बात दोहराई, ठीक है, वो बात थी। लेकिन आज संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, वो बात आम जनता से जुड़ी हुई है, उसका महत्व है। मणिशंकर जी ने जो बात कही, जब बात करिए वैसी बात है जैसे किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, बात तो करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, वो जितने लोगों ने बोला तो आप कह दोगे कि अरे भाई जब सबने देखा 400 AQI, फिर इसमें राहुल गांधी को आप क्यों क्रेडिट देना चाहते हो? उनकी वजह से AQI है, ऐसा बता रहे हो? मणिशंकर जी ने जो कहा वो न चुनौती है, वो बल्कि लोकतंत्र है। और जो आपने कहा इसके मायने क्या हैं, ये कोई नया अध्याय है, तो अमिताभ जी ना, ये इसके मायने साफ हैं कि कांग्रेस एक वो पार्टी है जहां पे आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ पे जैसे अभी नवीन जी मनोनीत हुए, ऐसे मनोनीत नहीं खड़गे जी हुए। तो ये हम अपनी बात तो कह सकते हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, ठीक है, वो इस समय कोई पद के ऊपर नहीं है, लेकिन वो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कोई बात अगर कह दी है तो ये अंदर का मामला है, उनसे बात समझ ली जाएगी। नहीं, लेकिन पवन खेड़ा कह रहे वो पार्टी में नहीं, वरिष्ठ कनिष्ठ कुछ नहीं, पवन खेड़ा कह रहे उनको कोई लेने देना नहीं। नहीं, देखिए, अब मान लीजिए कोई सक्रिय नहीं है पार्टी में, तो इस नाते उन्होंने कह दिया कि वो इनका नाता नहीं है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि देखिए, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, आज जो योगी जी ने राहुल जी की बात होनी चाहिए कि ये आज प्रदूषण से इतने लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अभी रुकना होगा भाई, आपने काफी समय प्रदूषण, आज पता नहीं आपका टेप प्रदूषण में कहाँ क्यों अटक गया, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ठीक है, अब रुक जाओ महाराज, अरे दया करो भैया, अरे रुको भैया, रुक जाओ महाराज, गजबे कर दिए। प्रदूषण आज आपके दिमाग में कहाँ से प्रदूषण सुई अटक गई? 4-6 दिन पुराना इशू आप ले आए, इसी से दिक्कत है, इसीलिए दिक्कत है। उसी दिन खैर, मैं तो इस बात से हैरान हूं, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है तो कौन माइका लाल उसको 200 बोल देगा? अखिलेश यादव भी 400 बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ भी 400 बोलेंगे, तो आप ये कह दोगे अखिलेश यादव के पीछे चल रहे योगी आदित्यनाथ, या योगी आदित्यनाथ के पीछे चल रहे अखिलेश यादव? गजब बात कर रहे हो। मैं तो कांग्रेस की बुद्धि पर कुर्बान हूं। वही बात उन्होंने कही जो जनता कितना खुश हो भैया, गजब कर रहे हो। ठीक है तब तो फिर सुनीता नारायण आप सबकी पुरखी हो गए, उनसे ज्यादा पर्यावरणविद कौन है? फिर तो राहुल जी उनके भी चेले हो जाएंगे। आज वो बात हो जिससे जन कल्याण हो। जनता ने आपको चुन के भेजा है, या कोई हम आप बात लोकतंत्र में कर रहे हैं, तो लेकिन एक मिनट विवेक जी, लेकिन मणिशंकर की बात, एक मिनट, मणिशंकर की बात नहीं उठाए हैं, मणिशंकर की बात नहीं उठाई जाए, ये आप कैसे तय कर दोगे? और उन्होंने वो बात दोहराई जो राहुल जी कह रहे थे कि गैस चेंबर है, तो ये बात उसकी नहीं, बात ये है कि उन्होंने भी सत्य को माना कि राहुल जी सत्य कह रहे हैं। तो क्या करें वो बता दो, लड्डू बांटे, लड्डू बांटे या गुलगुला बांटे, बताओ सोई करें? अरे संज्ञान छोड़ो भाई, हम करें, आप बताओ ना, लड्डू बांटे, गुजिया बांटे, क्या करें? उस पर बात करेगी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये पार्टी संज्ञान में लेगी, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन प्रदूषण से लाखों लोगों की जानों का खतरा है। ये मणिशंकर जी की बात हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारे हाईकमान बात करेगा, इसका कोई मुद्दा नहीं बनता। कौन है हाईकमान? मुख्य ये है, हम अगर जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं और थोड़ी भी शर्म हमारे अंदर बाकी है, तो हम उसकी बात करें जो जनता से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हमारे अंदर शर्म का 10% भी बाकी है, अब रुकना होगा, आपने सारी बात करी, अब थोड़ा धैर्य। कोई राजनीतिक दल ये डिक्टेट नहीं कर सकता, सब लोग अच्छे समझ लो कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसी मुद्दे या उसी मुद्दे पर चर्चा हो ना जी।
हमने कभी कहा कि आप विवेक नारायण को प्रवक्ता रखो या राम नारायण को? नहीं। हमने कभी कहा अय्यर को पार्टी में रखो या निकाल दो? नहीं ना, वो आपका फैसला है। आप कैसे हमको बता दोगे किस विषय में चर्चा होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए? कोई पार्टी, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, किसी की हैसियत नहीं जो हमको ये बता देगी इस विषय में कैसे चर्चा कर रहे हो। कौन होते भाई आप ये तय करने वाले? हमने तो कभी नहीं कहा नितिन नवीन को नहीं बनाओ, आलोक वर्मा को अध्यक्ष बनाओ, नहीं कहा ना। तो हमसे कोई पार्टी कैसे कह सकती है कि शर्म बची हो तो राहुल गांधी के उसमें? अरे वो राहुल गांधी का रजिस्ट्रेशन है क्या यार पॉल्यूशन पर? कॉपीराइट है क्या? गजब बात है। आज कौन सी चाय पी ली विवेक जी ने शो से पहले? क्या डाल लिए कन्नौज में? कौन सी चाय की पत्ती आ गई? क्या पी लिए महाराज? बात तो ढंग, ये किस बेहुदे ने ये कहा कि 400 नहीं है, आंखों में शरबती हो रही आंखें दिल्ली में? ऐसा किसने कहा? गला लता मंगेशकर जी जैसा हो गया, ऐसे किसने बोला? सबने बोला। इसके लिए एडवाइजरी जारी हुई, ऑफिशियल एडवाइजरी जारी हुई। ये मैं समझ नहीं पा रहा कांग्रेस को क्या हो गया, आपके पार्टनर को। वो करे ना 400 किसी ने नहीं बोला, केवल राहुल गांधी ने बोला। विवेक जी, मैं आपसे मित्रवत एक सलाह दूंगा, आप गलत ट्रैक पर हो, फंस जाओगे, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी और मुझे बड़ा कष्ट होगा क्योंकि आप मेरे हृदय के बहुत निकट हो। योगी जी के चक्कर में न पड़ो। क्या रे भिख मंगिया? मामला गड़बड़। अब रुक जाओ, सुन लो महाराज, लगातार बोल रहे, गड़बड़ हो जाएगा। आप कह रहे हो योगी जी ने सही बात कही, बिल्कुल योगी जी जब भी कहते सही कहते हैं। अरे रुक जाओ भाई, जब भी बोलते सही बोलते हैं। योगी जी ने कहा कि राहुल गांधी नमूना है और बिहार के चुनाव में कहा राहुल गांधी पप्पू है। इसीलिए मैंने कहा 11,440 वोल्ट हैं योगी जी, उनके आसपास ना भटको ना 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 ना। रेलगाड़ी भी जितनी बिजली चलती है वो उससे भी डबल बिजली का करंट है वहां, उधर न जाओ, छोड़ो। कहां चक्कर पड़ रहे महाराज? कांग्रेस में कोई चक्कर पड़ रहा? कोई नहीं पड़ रहा उनसे। जान रहे हैं कि बना भैया बाबा दूर रहो। आप कहां चक्कर पड़ गए? मुझे उस बेहुदे का नाम बताओ जिसने 400 AQI को 4 AQI बताया हो। कहो कि दिल्ली लंदन है। किस बेहुदे ने कहा? यार गजब बात है, वैसी बात कह रहे हो कि रामायण तुलसीदास ने लिखी, बोले राहुल गांधी ने बताया। अरे यार सबको पता था। बोले सूरज पूरब से निकलता है, ये बड़ी खोज राहुल गांधी की। अरे भाई साहब ये तो सबको पता है सदियों से। अगर हम लोग थोड़ा सेंसिबल होते तो 400 AQI का मतलब ही होता है कि अमाउंट टू गैस चेंबर। गैस चेंबर जैसी परिस्थिति पैदा हो गई, उसी को मेडिकल इमरजेंसी भी बोलते। कुछ लिखो पढ़ो तो समझ में आई चीजें। 400 AQI में कौन कहता है कि आजा भेलपुरी खाने चलते हैं? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं कि जरूरत ना हो तो घर में रहो। खैर ये विषय नहीं था आज का। राहुल जी प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं, उनकी चिंता को मेरा प्रणाम। ठीक, लेकिन मैं फिर एक राइडर लगा दूं, बाबा के चक्कर में न पड़ना भैया। फिर दोहराए देता हूं 11,440 वोल्ट। क्या वो जवाब देंगे तो आप उस जवाब को सहेज नहीं पाओगे। लिख लो क्या? वो ऐसा जवाब देंगे जैसा भाजपा में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। वो इतना कड़ा जवाब दे देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उधर न झांको, वो मोहल्ला ही अलग है, उधर न जाओ, वो मेटल दूसरा है। क्या रे भिख मंगिया?